देखो, एक बात हम स्पष्ट बोलते हैं, बागेश्वर धाम के जितने पागल हैं, देखो हमारी अपनी कथा मौज की कथा है, मौज की। हमें जो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं हम सुना देते हैं। कोई हमारी तैयारी नहीं होती है कि हम कुछ पढ़ते हो, समय उतना नहीं है, जो जितना थोड़ा बहुत मिल जाता आत्ममंथन का समय तो थोड़ा बहुत करके वो चले आते हैं। बस यूं मान करके चलिए, जो हनुमान जी कहलवा देते सो हम कह देते। और जितने भी बागेश्वर धाम के श्रोता हैं वो पूरी बात जरूर सुना करें, अधूरी बात में तुम फिसल जाओगे हमारी, क्योंकि हम कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, ये पक्का है। क्योंकि हमारी रेलवे गाड़ी का ट्रेन का कोई स्टेशन फिक्स नहीं, कहां पर रुके कोई ठिकाना नहीं। इसलिए या तो हमारा श्रोता बागेश्वर धाम की पीठ का श्रोता बनना नहीं, बनना तो ऐसा बनना कि पूरा सुन सको, वरना पचा नहीं पाओगे, अपच हो जाएगा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप स्पर्श क्यों नहीं कराते, प्रणाम क्यों नहीं कराते, छुबाते क्यों नहीं अपने आप को? उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे दो कारण है। एक तो हमारी गुरुजी की साधना है, उसमें हम मुकदर लिए रहते हैं, तो मुकदर के कारण छुआछूत से हम बचते हैं। बहुत से लोग मदिरा पान करके आ जाते हैं, बहुत से लोग गंदा भोजन खाकर आ जाते हैं, बहुत से लोग लहसुन प्याज खा करके आ जाते हैं, तो ना प्रणाम करवाना। हम सब में राम जी के दर्शन करते हैं, तो फिर राम जी से प्रणाम कैसे करवाएं? हमारा मतलब ये नहीं है कि हम बहुत वो हैं। हम जब चौपाई बोलते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी, हम स्वयं आपको प्रणाम करवा रहे हैं, फिर क्या आपसे खाक करवाएं? लोगों को लगता है कि महाराज जी छुआछूत फैला रहे हैं। हम तो साधुओं उस पीठ से उठे हैं, उस पीठ के सेवादार हैं, जहां ना राजा है, जहां ना कोई प्रजा है, जहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उस पीठ से हम आए हैं। साधुओं, जिन राम की हम कथा सुना रहे हैं, वो राम भी सबरी के घर जाकर के बेर खाते हैं, हम तो उनके दास हैं। और पूर्व काल में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद नहीं था। इसलिए हम पूरी बात बोलेंगे आप सबको कि हमारी कथा सुनने के लिए सबसे पहले एक बात गांठ बांध लें, पूरी बात सुनाकर अधूरा ज्ञान आपको घाटा दे जाएगा। हमारा मत दरबार का ये नहीं है कि महाराज जी का ये नहीं है कि महाराज जी छुआ-छूत, नहीं नहीं नहीं। हम किसी को जिस पे मौज होती है हम गले लगा देते, किसी को गले लगा लेते, हाथ पकड़ लेते हैं। हमारा कोई ऐसा भाव नहीं। हमारा भाव ये रहता कि सब में राम जी है। जब सब में राम जी है तो इन राम से क्या प्रणाम करवाना साहब। और एक बात, बागेश्वर धाम का दरबार 2 दिन का लगता है, 2-3 दिन। तो बाकी हम बहुत से ऐसे श्रोता हैं बागेश्वर धाम के पागल के पूरी कथा सुनने के लिए प्रदेशों से, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली से दौड़े चले आते हैं साहब, दौड़े चले आते हैं। सच कहे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपना कुछ परोस पाते हैं। और ऐसे अनेक पागल हैं यहाँ पर, बहुत से बच्चे ऐसे यहाँ बैठे हैं जो 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 कथाएं सुन चुके, पूरी जहां होती वहीं पहुंच जाते हैं। वो पागल वहीं पहुंच जाते हैं। लगभग 2000 भक्त ऐसे परमानेंट फिक्स हैं बागेश्वर धाम की व्यासपीठ के कि भारत में कहीं पर भी कथा हो वो जरूर जाएंगे, कहीं पर भी कथा हो, भले ही 5 दिन के लिए जाए, कोई 2 दिन के लिए काम छोड़ करके। हमें कभी लगने लगता ये हमसे बड़े वाले पागल हैं, और होना भी चाहिए। हम तो बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों से कहेंगे, पागलों जब भी तुम्हें समय मिला करे, जब भी तुम्हारा मन मिला करे, आ जाया करो मेरे द्वार, ये दर खुला है, खुला ही रहेगा। जब भी तुम्हें लगे, मिल ना पाए कोई दिक्कत नहीं, आकर के तुम बैठ भर जाया करो। हम मिले ना मिले, दिल तो तुम्हारा राम से मिल ही लेगा, हनुमान जी से तुम मिल ही लोगे। और राम जी से, हनुमान जी से तुम मिल पाओ या ना मिल पाओ, दरबारों में, कथाओं में आना शुरू कर दो, सन्यासी बाबा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आज तक हम बहुत मौन रहे, पर एक बात हम फिर कहेंगे बागेश्वर धाम के पागलों से, कोई कुछ भी न्यूज चलाए,
मन को आहत मत करना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ, और तुमको कोई अगर कुछ बोले कि बागेश्वर धाम वाले तो पागल हैं, कुछ भी बोलते, कुछ भी कहते, धीरे से कह दिया करो, माय डियर सेम टू यू। झंझट खत्म, मुक्त हो तुम। हाँ, मुक्त हो तुम। लेकिन हम ये आज व्यासपीठ से घोषणा करके कह रहे हैं, सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व की पीठ है बागेश्वर धाम पीठ, गौरव की पीठ है बागेश्वर धाम पीठ। वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण की कोई महिमा नहीं, बागेश्वर धाम पर तो दादा गुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की महिमा है। और अगर कोई कह रहा दरबार के बारे में, हमारे बारे में, कुछ भी बोले, बोलने दो, पागलों को कोई फर्क। मीराबाई जब दीवानी बनी थी तो क्या नहीं कहा था, जहर दिया था, पागल कहा था, चरित्र न जाने कौन कौन से लांछन लगाए थे मीरा के ऊपर, क्या क्या नहीं बोला मीरा को। पर क्या मीरा ने गोविंद के सामने नाचना बंद किया? अगर वो नाचना बंद कर देती लोगों के कहने पर, तो क्या तुम मीरा की कथा सुनते? मीरा को तब माना जब उसने संसार की बेड़ियों को तोड़ दिया और कृष्ण से मिलने पहुंच गई। और तुम भी, अब हम प्रत्येक बागेश्वर धाम के साधकों से कहेंगे, प्रतिदिन तिलक लगाना शुरू कर दो और बागेश्वर धाम की माला डालना शुरू कर दो। और कोई तुमसे पूछे तो कह देना, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। हाँ, दुनिया क्या कर रही, तुम बहुत बच्चों का मन खिन्न रहता। आज भी हमारे पास 2-3 चिट्ठियां भेजी बच्चों ने, महाराज जी ऐसा ऐसा न्यूज। न्यूज का काम है साहब, कुछ तो बोलेंगे लोग। जब तक हम जिंदा हैं हमारी निंदा है, निंदा करने दो ना, उनको भी अपना मानो। हम तो उनको कहते हैं वो हमारे सगे रिश्तेदार है, तब तो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। कोई अगर बोले तो तुम अपना मन खिन्न मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोले मुस्कुराया करो। लेकिन जिसने हमें जाना नहीं वो बोलेगा, जो पहचान जाता वो बोलता नहीं, वो तो सिर्फ मुस्कुराता। क्योंकि हम साधारण हैं, कोई महापुरुष नहीं, भगवान तो हम है ही नहीं, साधारण एक दास है।